मालूम करेंगे जो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, इसमें कौन सी टेक्निकल और क्या चीज़ आपने इस्तेमाल कर रखी है जो पढ़ाई किस तरीके से हो सके? जी मैम। जी, बेसिकली क्या है कि बिकॉज़ इट इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, एक इंटरैक्टिव मीडियम है कि बच्चे अपने घर पे बैठे हैं और टीचर कहीं और बैठा है, और दोनों को मिला के हम पढ़ाई कैसे कराएंगे, एक प्लेटफॉर्म कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए हमने एक ऐप है हमारे पास, द नेम इज़ ज्ञान सागर। और इसके अलावा ये आप मेरा सेटअप देख रहे हैं कि मेरे पास बहुत से, ये आपको लैपटॉप दिखाई देंगे, और ये एप्पल का मेरा, क्योंकि हम इसमें ग्राफिक भी डिज़ाइन करते हैं, तो हमारे पास एक ये सेटअप है जो ग्राफिकल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद जो मेन काम है हमारा, वो हमारे पास एक डिवाइस है। ये डिवाइस और प्रोजेक्टर की जो कहानी है, सारी ये कहानी इन्हीं दोनों की है। वी हैव ऑल ऑफ डाटा इन आवर लैपटॉप, हमारे लैपटॉप में सारा डाटा है, और वो सब्जेक्ट वाइज हम उनको यहाँ कॉल करते हैं, और आने के बाद ये आप देख सकते हैं सरफेस है, प्लाई बोर्ड है, नथिंग इज हेयर, बट ये जो हमारी दो डिवाइस हैं, इन दोनों का आपस में इंट्रैक्शन है, और उसके बाद यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पे, और वो चीज़ आपको यहाँ दिखाई दे रही है। बेसिकली मेरा क्या मानना है कि वो जो एक ज़माना था कि 1D इमेज से बच्चों को पढ़ाना, वो अब पुराना हो गया है। बच्चे ऐसे पढ़ना चाहते हैं, बिकॉज आजकल के ज़माने के 2020 के बच्चे हैं तो टेक्निकली पढ़ना चाहते हैं। उनकी जो एग्जाम्पल है, हम लोग के टाइम में होता था कि टीचर्स चार्ट ला रहे हैं, कलर चॉक से उस पर डिज़ाइन बनाए जा रहे हैं, तो हमारी समझ में आधा आता था, आधा नहीं आता था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में ये सवाल होता है कि वो सब तो ठीक है, पर ये हुआ कैसे। तो ये चीज़ समझाने के लिए मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल दिखाऊंगी कि ये हमारे सामने एक चांद, सूरज और पृथ्वी का एक एग्जाम्पल है। जब हम बच्चों को समझाना चाहते हैं कि भाई मूवमेंट कैसे होता है, तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे कि ये सूरज है और ये पृथ्वी है। बच्चों को जब हम ग्रेविटी समझाते हैं, तो ग्रेविटी समझाने में हमारे सामने ये रहता है कि भाई पृथ्वी सूरज के चक्कर काटती है, सूरज तो स्थिर है। तो अब बच्चों को हम पेपर से या चौक से बताते हैं। यहाँ पे सारी चीजें हमारे पास डिजिटली बनी हुई हैं। अब आप एक चीज देखिए कि दो फोर्स लग रहे हैं जो एक दूसरे के पैरेलल लग रहे हैं, एक दूसरे की तरफ लग रहे हैं। तो ये ब्लू वाला फोर्स क्या है? ये ग्रेविटी फोर्स है। बच्चों को बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि एक दूसरे की तरफ लग रहे हैं, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, ग्रेविटी फोर्स है, ये अपनी तरफ खींच रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है, निश्चित दूरी बनी हुई है। दैट्स द रीजन कि पृथ्वी गिरती नहीं है। सबसे पहला सवाल जब मैं छोटी थी, मैं अपनी मैम से कहती थी कि मैम हमारी पृथ्वी गिरती क्यों नहीं है, तो वो कहती थी ग्रेविटी फोर्स है, गिरेगी नहीं, यहाँ से दूसरा फोर्स लग रहा है। तो मैं कंफ्यूज हो जाती थी, यार कितने सारे फोर्स हैं, ये भी फोर्स है, वो भी फोर्स है, तो कहीं ना कहीं मेरा बेस कमजोर हो गया। बेस ग्रेविटी का तो मतलब ये सीधा गिर जाएगा, तो पृथ्वी क्यों नहीं गिरी। तो कई सारी चीजें हैं जो हमारे यहाँ से कंप्लीट हो रही हैं। आप एक चीज देखिए, यहाँ पे ये राउंड लग रहे हैं, तो आप गिनती देख रहे होंगे 1098, 1100 ये सब हो रहा है। क्या है ये कि ये चीज आपकी जो पृथ्वी है, ये आपका साल कैसे पूरा हो रहा है। मान लीजिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके 365, यानी कि जब वो एक चक्कर काटेगी तो आपका 1 साल पूरा हो जाएगा। तो बच्चे को ये समझ में सबसे आसानी से आना है, वरना बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। अब ये आप देख रहे हैं यहाँ पे नंबर बढ़ रहे हैं कि अर्थ के डेज कितने आ रहे हैं, एक चक्कर कट जाएगा, 365 दिन हो गए, यानी कि 1 साल हो गया। तो पृथ्वी ने एक चक्कर काटा सूरज का, तो साल भर हो गया, यानी कि साल भर में एक चक्कर पृथ्वी काटती है। 365 जैसे ही आता है मैं उसे स्टॉप, ये 74 पहुंच गया आगे आगे। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ कि पृथ्वी के साथ सूरज, चांद भी है। कौन किसका चक्कर काट रहा है, कंफ्यूज रहते हैं। तो चांद पृथ्वी का चक्कर काट रहा है। ये देखिए, ये जो आपकी पर्पल लाइन है जो कर्व में आ रही है, वो ये बता रही है कि चांद पृथ्वी का चक्कर काट रहा है और पृथ्वी सूरज का चक्कर काटती है। और ये सब के सब फिर भी वहीं पे स्थिर हैं, एक दूसरे से टकरा नहीं रहे हैं, गिर नहीं रहे हैं। तो इतना सब कुछ, इनसे फायदा क्या होगा? पहली चीज, हमारा टाइम बचेगा। हमें जितना कुछ टाइम लगता है यहाँ पे लिखने में, बनाने में, वो टाइम हमारा बचेगा। सेकेंड चीज, एट्रैक्टिव है, बच्चों को पढ़ने में मजा आता है और बच्चे भागते नहीं हैं। तीसरी चीज, हम बेहतर तरीके से
अपने सवालों के जवाब हासिल कर सकते हैं। और क्योंकि हम एक टेक्निकल युग में जी रहे हैं, एक कल युग था, एक सतयुग था, आज टेक्निकल युग है, तो हम टेक्निक के ज़माने में जी रहे हैं, तो हमारी एजुकेशन भी टेक्निकल ही होनी चाहिए। हमारे पास जो बोर्ड हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक होने चाहिए, हमारे चॉक की जगह हमारे ये इलेक्ट्रॉनिक पेन होने चाहिए, हमारे पास किताबें ना होके लैपटॉप्स होने चाहिए जिनमें हमारे सारे डाटा सेव हैं। और मैं इन्हीं चीज़ों के माध्यम से हर उस बच्चे को जो कस्बे में रह रहा है, जो गांव के आखिरी छोर की मेड़ पे पड़ा है, मैं उसे भी पढ़ाना चाहती हूँ। क्योंकि कलाम जी यूरोप में नहीं रहते थे, कलाम जी इंडिया में रहते थे। अंबेडकर जी यूरोप में नहीं थे, अमेरिका में नहीं थे, वो हिंदुस्तान में ही थे। तो ये देश अंबेडकर का है, अब्दुल कलाम का है, और मैं भी इसी देश की बंदी हूँ और मैं इन्हीं को फॉलो करके चलती हूँ। टेक्निकली आगे बढ़िए और अपने राइट्स को समझ के चलिए। एजुकेशन बेसिक राइट है। अगर आपसे कोई मैडम अगर संपर्क करना चाहे एजुकेशन के मुताबिक तो क्या किस नंबर पर संपर्क करेगा? जी, मेरा नंबर 8923859308। सारथी क्लासेस यहाँ लिखे हुए नंबर हमारे सारे, बात कर सकते हैं, बच्चों की मदद कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं।